हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज आप लोगों के लिए कि आगे बाबू 12th क्लास इंग्लिश, ठीक है, जिसमें पोएट्री सेक्शन में हम लोग 5वां चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, NAP ताव। NAP ताव। यदि आप लोग मेरा इंग्लिश का हिंदी एक्सप्लेनेशन यदि जान लेते अच्छे तरह से तो कहीं भी क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। NAP ताव का अर्थ होता है बाबू कब्र, ठीक है। जो कब्र में जो कुछ लिखा हुआ होता है ना, जो समाधि होती है मुस्लिम में, जिसको दफनाया जाता है, उसमें जो समाधि बनते हैं उसमें जो लिखावटी होते हैं उनको ही हम लोग NAP ताव कहते हैं, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले लेखक की ओर। लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक कौन है? ऑथर वाल्टर डेलामेयर, ठीक है, जो कि इको का भी ये लेखक थे, 50 मार्क्स इंग्लिश का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले है कि वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न 25 अप्रैल 1873, यानी वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ, ठीक है, इन द विलेज ऑफ कार्टून इन कैंट इंग्लैंड। और कार्टून गांव में, कहा में, और केंट शहर है जो कि ये इंग्लैंड में पड़ता है बाबू, ठीक है। वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में, और इसकी गांव का नाम कार्टून था, और केंट शहर में इंग्लैंड जो है देश का नाम है, आप लोगों को पता है। और इंग्लैंड की जो राजधानी है बाबू, जो कैपिटल है, वो कहाँ है? लंदन है, ठीक है। आई एंड डिड इन 22 जून 1956, और इनकी जो मृत्यु हुआ था वाल्टर डेलामेयर जी का 22 जून 1956 ईस्वी को। विशेष बात यह है बाबू कि ही लॉर्ड his father at the age of 4 and had to move with his family to London। जब ये 4 वर्ष के थे, कौन? वाल्टर डेलामेयर। जब ये 4 वर्ष के थे तो उसी समय इसके पिता की मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, जैसे दमा बीमारी होता है ना, उन्हीं बीमारी के कारण इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। यानी जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, तब ये वहां से मूव हो गए अपनी फैमिलियों के साथ, यानी इनके फैमिली लोग वहां से हमेशा के लिए जाके लंदन में बस गए। लंदन के लिए जाकर के ये लोग रवाना हो गए। आगे कहते बाबू, ही इज कॉल्ड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। छोटे छोटे से ये लघु कहानी कथाकार है, कौन? वाल्टर डेलामेयर जी। एंड नॉवेलिस्ट, और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। वाल्टर डेलामेयर शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवेलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ठीक है। इनके कुछ पुस्तकें ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पुस्तकों का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, विच डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इसलिए इसको पूरे विश्व में, ठीक है, इन दोनों कविताओं की वजह से पूरे विश्व में जो है सपने के रूप में, मतलब ये दोनों कविताओं में लिखे गए हैं। आज भी ये दोनों कविताएं इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं ये ज्यादा फेमस हुए हैं लेखक। आगे कहते बाबू, ही वाज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। ये बच्चों के कवि माने जाते हैं, कौन? वाल्टर डेलामेयर बच्चों के कवि माने जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू, ये व्यक्ति थे अमेरिका के नहीं, इंग्लैंड के। क्वीन एलिजाबेथ जो ये 2 थे, वहां के एक व्यक्ति थे जिन्होंने होनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1950। एक पुरस्कार दिया, किसको? वाल्टर डेलामेयर को। कौन सा पुरस्कार दिया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे हम लोगों में यहाँ पर पुरस्कार होता है ना, उसी प्रकार से उनको पुरस्कार दिया गया। किनको? वाल्टर डेलामेयर को। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया गया था बाबू? 1953, यानी 1953 ईस्वी में। किसने? क्वीन एलिजाबेथ 2 ने दिया था। याद रखेंगे ये सभी बच्चे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। चलते हैं आगे। चैप्टर है बाबू एन एपिताफ। इसमें देखिए लेखक जो वाल्टर डेलामेयर है एक लेडी के बारे में, मिस एक औरत के बारे में बताते हैं कि ऐसा वो औरत थी देखिए बहुत काफी सुंदर थी, लेकिन कहा जाता है बाबू कि सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप सुंदरता के बारे में यदि बात किया जाए, सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। वो सुंदरता किस काम की जो आपके काम में नहीं है। तो वो लेडी जो इधर उधर हमेशा घूमते रहते थे। आइए लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। यदि आप लोगों के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिएगा और ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, ठीक है। कहते हैं हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर का मतलब यहां एक इतनी मोस्ट ब्यूटीफुल इतनी खूबसूरत औरत जो है लेटी हुई है, उस कब्र के पास जाकर के वाल्टर डेलामेयर रोते हैं और कहते हैं कि देखिए वो औरत को जो कि अभी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज, क्या फायदा, क्या उसकी सुंदरता का क्या महत्व रह गया। वो सिर्फ इधर उधर भटकते रहती थी, सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने में रहती थी। वो औरत अपनी सुंदरता को दिखाते फिरती थी, लेकिन वो सुंदरता आज किसी का। लेकिन कहते हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मैं सोचता हूं कि ये औरत कितनी खूबसूरत थी, लेकिन क्या इनकी जो खूबसूरती थी इसके साथ गया? जी नहीं। लेडी डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। और वो जो औरत थी वेस्ट कंट्री की थी, मिस पश्चिमी देश की। कहा था बट ब्यूटी वैनिसेस, जो उसकी सुंदरता है आखिरकार वो सुंदरता भी उनके साथ चलेगी। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पैसेज, क्या वो सुंदरता कुछ कर पाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सुंदरता के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनके काम के पीछे भी जाना चाहिए, ठीक है। कहता हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल वी रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। लेखक कहते हैं कि आज तो हम उसे याद कर रहे हैं, शायद लेखक उससे कभी प्यार किया करते थे, ठीक है। वाल्टर डेलामेयर जी उन औरत से कभी प्यार किया करते, इसलिए लेखक कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, यदि मैं मर जाऊंगा, यदि मैं मर जाऊंगा, हु विल वी रिमेंबर, तो कौन मुझे याद करेगा। आज मैं तो इस लड़की को याद करती हूँ, इस लेडी को याद करती हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, क्योंकि वो जो औरत थी कहाँ की थी बाबू? वेस्ट कंट्री की। आप लोगों को समझ में आया बाबू? प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। कहते हैं हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यह एक औरत है जो कि अभी लेटी हुई है एक कब्र में, इस एन एपिताफ में, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी का अर्थ ये होता है बाबू, क्या उसकी सुंदरता कायम रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसकी जो सुंदरता है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ चले जाते हैं। इस संसार में क्या रह जाता है? जो आपने अच्छे काम किए वही काम आपके पीछे रह जाता है। यदि आज आप मर जाते हैं तो आपको एक दो दिन लोग याद करेंगे, लेकिन आपने जो कर्म करके गया है उन चीजों को लोग बरसों तक भुला नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। कहते हैं लेखक कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूं कि वो जो औरत थी इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, क्योंकि वो औरत कहां की थी? वेस्ट कंट्री की थी, मतलब पश्चिमी देश की थी। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। ब्यूटी पैसेज, आखिर उसकी सुंदरता नष्ट हो ही जाता है। However rare it be and when I crumble, who will we remember? कहते हैं लेखक यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं तो उसे कौन याद करेगा या मुझे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, क्योंकि आखिरकार वो औरत कहां की थी? पश्चिमी देश। सभी को समझ में आ गया ना? चलिए आज के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे बाबू।